वहां से चले रहे तब से ही है सुनित है ना बिलान तो 11-12 तो मिलबे करी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फी किताबिहिल क़दीम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तआला फी किताबिहि फत्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नर्दा की सरजमीन पर यहाँ की कमेटी और कुर्बो जवार के ताउन से सूबाई और जिलाई सतह पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। लायके मुबारकबाद वो लोग हैं जिन्होंने इजहारे मोहब्बत इजहारे अकीदत के लिए हुजूर गौसे पाक के नाम की महफिल का इनेकाद किया। पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करता, लेकिन गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच में जितने जलसे होते हैं मेरे ख्याल से उन पर किसी बालिगुन नजर शख्स का कंट्रोल नहीं हो। कमेटी अपने रास्ते पर, वो तो अल्लाह का शुक्र है पुलिस वाले बैठे हैं, वरना पता नहीं क्या कर डालते। आई एम थैंकिंग टू द एंटायर पुलिस सिक्योरिटी
मैं पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका बैठना ही कंट्रोलिंग की दलील है, मगर कुछ जलील किस्म के लोग हैं जो समझते नहीं कि जलसे को चलाया कैसे। कमेटी वाले गौर से सुन ले, मैं माइक छोड़ के उतर जाऊंगा। जिसके सर पे पूरी रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी रखी गई है, जब वो खुद माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे तो आपका मेहमान खिताब कैसे करेगा? एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल हियर। यहां हर आदमी जिम्मेदार है। पढ़ा लिखा इत्तेफाक से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूं, वेल एजुकेटेड हूं, शिक्षित हूं, तालीम याफ्ता हूं, और इस पे सबका करम नहीं है, गौसे आजम का करम। सबका करम होता तो ईंच लेते अब तक। इसलिए पूरे मजमे को खिताब करके बताना चाहूंगा, मेहमान को अगर सुनना है तो पूरी तवज्जो, आपका पूरा कंसंट्रेशन हमें चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। बताइए, जो एम्पलीफायर का वॉल्यूम सेट करता है वो कहा था ताश खेलत है बेटा, पत्ती खेलत है, जलसा क्यों है? दंगा करे बे हो, क्या मतलब है? हमें यार किताबों में तुम्हारे ईमान और तुम्हारी संजीदगी के चर्चे हैं। तुम जिस चौराहे पर खड़े हो जाओ, अमनो शांति की हवाएं चलने लगती। तुम जहां ठहर जाओ वहां रहमतें बरकतें नाजिल होने लगती हैं। तुम जब अपना घर नहीं संभाल सकते तो हिंदुस्तान। वाह, क्या बात है हज़रत, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए एक्चुअली क्या है ना, पूरे कमेटी में सब पढ़े लिखे थोड़ी हैं। सब पढ़े लिखे होते तो दीवार न जोड़ते। जी जी। सबसे पहले हमें जिंदगी के रेखाओं को समझने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है। शिक्षित, एजुकेटेड, क्वालिफाइड होना जरूरी है। जहां जिहालत है वहां बरकतों का नुज़ूल नहीं। बेशक हक है हज़रत, हक है। तो अगर वसूल से काम करना है तो हुजूर गौसे पाक के करम के साहिल के नीचे बैठकर अल्लाह उसके रसूल की बातें सुन लो यार। है, वाह वाह। मैं यहाँ 2 घंटे बैठकर आपसे खिताब करने नहीं आया, कंटिन्यू 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ। दूसरी बात बताऊं, हार्ट का पेशेंट भी हूं। वो तो कहिए मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जिन्होंने तारीख की बात कही और मैंने हाँ बोल दिया। बहुत कम जलसे में करता हूँ, शोरा भी जानते हैं, और पकड़ पकड़ के टांग फेसबुक पे इसीलिए मैं खींचता हूँ ताकि इनके अंदर सुधार पैदा। जी है कि नहीं? जी जी हज़रत। पूरा मजमा बताए, सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ? कुछ लोग तो नट्टी बराबर सिर्फ लड्डू ले खरती आए। हाँ, वहां से चले रहे तब से ही है, सुनित है ना बिलान तो 11-12 तो मिलबे करी। कुल मिलाई जाए तो 11-12 तो पैबे करा। तो पहले से क्वांटिटी पर तुम्हारी नजर है। जी जी। अगर मुस्तफा के बेटी के सीरत पे नजर है, गौसे आदम के सीरत पे नजर होती तो तुम लड्डू का तज़किरा ना करते, गौसे आदम की सीरत का तज़किरा करते। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। कारी गुलजार खान साहब की बिला तशरीफ रखते हैं। बोलो है कि नहीं? माहौल कितने क्राइसिस है हमारे यहाँ।
ये क्राइसिस यार हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ एक इमाम होते हैं, पीछे सारे मुक्तदी होते हैं। है वाह, बेशक इमाम बोलता है, मुक्तदी अमल करता है। बेशक बेशक। तो आज अपने खतीब को इमाम जानो, मुक्तदी बन के सुनो। जब वो झुके तो झुको, जब वो कहे सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। माहौल को खराब ना करो। उतर जाई, बोलो, सुनने के मूड में है जी। हाँ जी, 10-20 मिनट जो सुनना हो सुन लीजिए। अभी आपके बड़े बड़े मेहमान आराम फरमा रहे हैं, जो बहुत दूर दराज का सफर तय करके आए हैं जी। उनका भी आपको ख्याल रखना होगा। अभी हजरत अल्लामा फरमा रहे थे कि जैसे जैसे रात अपना सफर पूरा करेगी वैसे वैसे मजमा में इजाफा होगा। ऐसे है ना जी जी। और जगह पर इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है और पब्लिक के सीने पर नींद का खुमार चढ़ जी। ये हटो छोड़ो कुर्सी, चलो भागो घर का, चलो होएगा सब, करना धरना कुछ है ही नहीं। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपसे महवे गुफ्तगू होता हूं और कुरान और हदीस के रोशनी में आपको गुफ्तगू समाप्त करनी है। बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर वॉलंटियर की हैसियत से आप आए हैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि जलसा में बैठने वाले कौन कहां मुंतशिर है उसको उसकी कुर्सी की तरफ लेके आइए। जी जी। ये रोज रोज जलसे नहीं होते हैं, ये जलसा है हुजूर गौसे पाक के नाम का। सुभान अल्लाह। और जलसा का मतलब ही होता है जहां बैठ जाया जाए। बेशक बेशक। जब बैठ गए तभी ये जलसा बना। जी। हाँ, सर पे चढ़ जाए तो कलसा, और अगर जमीन पे आदमी बैठ जाए तो जलसा। तो चढ़ने में मजा नहीं है, उतर कर बैठ कर सुनने में मजा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो, दीन को समझने के लिए दीनी फिक्र की जरूरत है। एक टीचर है, ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है किस सब्जेक्ट पर किस टॉपिक पर बात करनी है। ये पूछो उस टीचर, उस्ताद और शिक्षक से जो अपनी एनर्जी बहा करके बच्चों को एक्सप्लेन करता है, समझाता है, उसकी बारीकियों को बयान करता है। तो उस खतीब से पूछो जो कुरान और हदीस को बयान करके आपका ब्रेन वॉश। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक, हक है। इस पर गौर करना। करम है सरकारों का, नरदा जैसे सरजमीन पर एक तारीख साज जलसा अहले मोहब्बत ने मुनक्किद किया है। चेहरे बहुत सारे नजर आ रहे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीने इस्लाम भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अच्छी नीयत से आए हैं तो सुभान अल्लाह, कब्र भी आसान, हश्र भी आसान, हर सफर आसान। बरगो शजर पर आपका नाम लिखा जाएगा कि ये वो लोग गए थे जो कुरान और हदीस की बातें सुने थे, अमल करने का अज़्मे पैहम कर लिए थे। आपका इंटेंशन और इरादा बताता है कि हम खाने के चक्कर में नहीं है, हम खुद को बदलने के चक्कर में है। आदमी वही बदलता है जहां पर कुरान और हदीस पर मुश्तमल गुफ्तगू सुनने के बाद उसका सब कुछ बदल जाता है। और जब दुनिया बदल जाती है तो अल्लाह तबारक ताला उसके सारे रास्तों को आसान फरमा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हुस्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, जनाबे हमदम साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अभी देखिए हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला ने अपने बयान के दौरान बयान उन्होंने कहा कि आला हजरत के अशार को समझने के लिए आला फिक्र की जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। आम आदमी आला हजरत के कलाम को नहीं समझ सकता, समझने के लिए इश्क की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। मक्का की सरजमीन पर बैठकर सबने आमिना के लाल को नहीं समझा, बेशक बेशक बेशक, सबने नहीं समझा। जो समझ गए या जो समझ गया वो अबू बकर से सिद्दीक हो, है वाह वाह, उमर से फारूक आजम हो गया, उस्मान से जिन्नूरैन हो गया, अली से मौला अली हो गया। बेशक बेशक, ये समझने की बात है। और जो ना समझ सका वो बुनियाद से छत तक अबू जहल है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये फिक्र, रियलाइजेशन, चिंता, इसको परवाज देना बहुत जरूरी है। हम उस जमाने में जी रहे हैं जो जमाना हमें परवाज करना सिखाता है। हम ऐसे अहद में जी रहे हैं, अगर हम पीछे हो गए तो जमाना हमें गर्द की तरह उड़ा देगा। अपने परों को खोलो, उड़ान भरो, जमाने वालों को बताओ तुम ही नहीं उड़ना, हम भी जानते हैं। है वाह वाह, बहुत खूब हजरत। इसके लिए शिक्षा और तालीम का होना बहुत जरूरी है। बोलो, तालीम का होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। इल्म का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ जरूरी नहीं है, खासकर मुस्लिम तबका में, मुस्लिम कम्युनिटी में तालीम नाम की चीज बिल्कुल जीरो है। जहां से हमारा डेवलपमेंट होता है, जहां से तरक्की होती है, वो कोई और दहलीज नहीं है, वो यही दानिशगाहें हैं जिन्हें दारुल उलूम जामिया और विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तरक्की ये मुमकिन नहीं है जब तक के तालीम और शिक्षा हमारे आंगन में फिर हमारे मोहब्बतों के कुर्सियों पर विराजमान नहीं होगा, हमारी कोशिशों में ये शामिल नहीं होगा, तब तक के हम कामयाब नहीं हो सकते। बेशक बेशक। अजीब अजीब हमारे जहन में बातें हैं, यहां से दूर दूर तक के नजर डालिए। मैं पूरे हिंदुस्तान को खंगालने की बात तो नहीं करता, लेकिन जहां जहां मुस्लिम कम्युनिटी है, जहां जहां मुस्लिम बिरादरी है, जरा झांक कर देखिए कि इनके यहाँ कितने परसेंट, कितने फीसद, कितने प्रतिशत इनके यहाँ शिक्षा और तालीम है। यही तो वजह है कि यूपी से निकलते हो और पीओपी में घुस जाते है। वाह, सफर भी बड़ा आसान। यूपी से निकले, पीओपी में चले गए, ठेका लेना शुरू, पैसा बचाना शुरू, बेवकूफ बनाना शुरू, अपना तो सेठ हो गए और जिसने पसीना बहाया उसको लतिया दी। न ओकरे ईद के टाइम पैसा है, न बकरीद के टाइम पैसा है, न मुहर्रम के टाइम पैसा है, न रबीउन नूर के टाइम पे पैसा है, न 11वीं शरीफ के टाइम पे पैसा है। क्यों नहीं? बेईमानी से काम करने। और अल्लाह ताला ने, मैं जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं उसी
तरफ मैं आपके जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। कुरान उठाओ, दुनिया की बहुत बड़े ग्रंथ का नाम कुरान। जी जी बेशक। तवज्जो, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, जरा पढ़ो तो। ये मैं नहीं कहता कि मॉडर्न एजुकेशन आपके लिए नुकसानदेह है, नहीं। मॉडर्न एजुकेशन दुनियावी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है और दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए दीनी तालीम का होना भी बहुत जरूरी है। अभी अल्लामा ने फरमाया वजू करने का तरीका नहीं, अल्लामा ने कहा गुस्ल करने का तरीका नहीं। इसको लोग बिल्कुल लोअर पोजीशन में रखते हैं कि इसका जानना जरूरी नहीं, जबकि तहारत जहां से पैदा होती है उसी का नाम गुस्ल है। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। अब आइए, अल्लाह ताला ने, आपने तो ये समझा हम ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिए, वी बिकेम मुस्लिम, हम मुसलमान हो गए। आप ये समझे कि हम मुसलमान हो गए, हमसे सवाल नहीं किया जाएगा, हम मुसलमान हो गए, हमसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, हम मुसलमान हो गए, हमसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, हम मुसलमान हो गए, हमसे प्रश्न नहीं किया जाएगा। गलत बात, अंधेरे में मत रहो। अल्लाह तबारक तआला ने अपने मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ। है वाह वाह। सवाल पैदा होता जब ईमान ले आए तो बचने बचाने का कहां से सवाल आ गया? जी जी बेशक। बोलो, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, यूनिफॉर्म में है, ऑन ड्यूटी है, लेकिन उनसे भी अगर खता हो जाए तो कोर्ट की पकड़ से बाहर नहीं। जी जी बेशक। बोलो बोलो, है कि नहीं? कानून के दुनिया में इक्वालिटी है, बराबरी है, वो चाहे यूनिफॉर्म वाला हो या कोर्ट के यूनिफॉर्म में हो, कोई भी हो, हमारे यहाँ जो इक्वालिटी है, जो बराबरी है, ये संविधान है हिंदुस्तान का। जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। बेशक। इसी तरह मुसलमान होने पर फख्र है, मगर याद रखो अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो अपने आप को बचाओ। वाह। है कोई डेंजर चीज जिससे अल्लाह ताला ने बचने के लिए फरमाया? है कोई डेंजर चीज? है कोई खतरनाक चीज जिससे बचने के लिए कुरान में अल्लाह फरमाता, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर रिलेटिव्स, योर फैमिलीज। तुम अपने आप को बचाओ, किससे? जहन्नम की आग से। खुद ना बचो, खुद को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ, दोस्तों अहबाब को बचाओ। है कोई डेंजर चीज जिससे बचने के लिए परवरदिगार फरमा रहा है तो कुरान पाक डिफाइन करता है, वो कोई और नहीं, वो जहन्नम की आग है। वाह, बेशक बेशक। क्या है? जहन्नम की। अब बचने के लिए किससे कहा गया? आपसे। आपसे कहा गया बचो, ये जला देगी। उसमें अगर दाखिल किए गए तो ये तुम्हें जला देगी। ये दुनियावी आग नहीं है, ये जहन्नम की आग है, बड़ी तेज तर्रार है, इसके शोले काफी बुलंद है, बहुत इन्फ्लेमेबल है, बहुत खतरनाक है। तुम बचने की कोशिश करो, इस सोच में ना पड़ जाना कि मैं हजरत कारी गुलजार साहब के पड़ोस में रहता हूँ, ये बचा लेंगे। खुदा की कसम, ऐसी तसल्ली कुरान पाक में ना दी गई, बल्कि तसल्ली दी भी गई है तो मुस्तफा करीम
करीम के चौखट से लगने के बाद दी गई है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि पहले लग जाओ इनसे तब तुम बच पाओगे। बचोगे कैसे? मुस्तफा की सीरत को अपना लो, बचोगे कैसे? गौसे आजम की सीरत को अपना लो, बचोगे कैसे? अली अकबर की सीरत को अपना लो, करबला वालों की सीरत को अपना लो, औलिया अल्लाह की सीरत को अपना लो, औलिया कामिलीन की सीरत को अपना लो। जब इनके कैरेक्टर को अपना आइडियल बना लोगे तो जिधर से जाओगे वहां आग के शोले मध्यम पड़ते नजर आए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और ये कौन तरीका हो? एक जने जहन्नम से डरवावत है और दूसरे जने 4 गगरा पानी बहाए देते। कहते डरायो ना, तू डरायो ना, हम जिम्मेदारी ली। ये दुनिया के आग के जिम्मेदारी नहीं पायो और वो आग के ले गई वो अल्लाह फरमाता। पूछा गया कुरान पाक में, अल्लाह डिफाइन करता है उसका। मैं इंटरप्रिटेंस में जाकर ये बताना चाहूंगा। ये पूछा गया मौला परवरदिगार, इसका ईंधन कौन है? जहन्नम का फोइल क्या है? व्हाट इज द फोइल ऑफ जहन्नम? जहन्नम का ईंधन क्या है? रब फरमाता है वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। वाह, अल्लाह ने फरमा दिया लोग यानी इंसान और पत्थर उसका ईंधन है। इंसान और पत्थर, स्टोन्स आर फोइल ऑफ जहन्नम। ये जहन्नम का ईंधन है। पत्थर और इंसान, पीपल्स, इंसान, ये जहन्नम के ईंधन है। तो अल्लाह तबारक ताला ने जिसके ईंधन को इंसान और पत्थर को बना दिया है, अंदाजा लगाओ वो कितनी खतरनाक और अपने लपेट में लेने वाली आग होगी। बेशक, अल्लाह। ये जरूरी नहीं कि हर जगह लाइसेंस काम करे। तवज्जो, ज्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा। यही बात बता के नरदा वालों, मामूली गुफ्तगू करके मैं आपके नजरों से ओझल हो जाना चाहूंगा। लाइसेंस हर जगह नहीं काम करता। अब आप कहेंगे डीएल ड्राइविंग लाइसेंस ये अनुमति देता है कि आप कहीं भी उसको लेकर के गाड़ी ले जा सकते हैं। मैं पूछता हूं, कानूनदां पुलिस वालों के मौजूदगी में पूछता हूं, क्या लाइसेंस के साथ आप नो एंट्री में भी गाड़ी ले जा सकते हैं? बोलो बोलो, ले जाओ। थपरी आए दिन जा, पुलिस बोलेगी नो एंट्री में गाड़ी तेरी आ गई। नहीं सर, आई हैव लाइसेंस, मेरे पास तो लाइसेंस है, आई एम लाइसेंस्ड, मैं तुम लाइसेंसी हूं, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास हुनर है, ये लाइसेंस है। पुलिस कहेगी सुनो, ये लाइसेंस कहीं और दिखाना, चौराहे पर दिखाना, हाईवे पर दिखाना, दूसरे लाइन पे दिखाना, नो एंट्री में इसकी कोई कीमत नहीं। बेशक, तो बेशक। पता ये चलता है कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। पता ये चला, कलमा पढ़कर हम इस्लाम में एंट्री तो ले लिए हैं, लेकिन आजादी नहीं दी गई। बेशक, बेशक। कि जो चाहो करो, पड़ोसी का हक मारो, दोस्त का जेब काटो, भला पर जुल्म करो, एट्रोसिटी करो, ये आजादी इस्लाम ने नहीं दी है। कलमा पढ़ने के बाद आपको मोहतात रहने के लिए, बेशक, बेशक, कि अपने हद में रहो, हद में रहो। ई मोछे में तेल लगा ना घूमो नाम गुलाम मोहम्मद हो गया, अब तो वहां तक पहुंचे काफी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुरान में अल्लाह ताला ये ना फरमाता ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। बेशक। है? किसी मजूसी का नाम लिया अल्लाह ने? नसरानी का नाम लिया?
अल्लाह ने? चोर डकैत का नाम लिया अल्लाह ने? नहीं लिया। सीधा आपसे अल्लाह मुखातिब है। ऐ ईमान वालों, जरा सीने पर हाथ धर के बताओ, ईमान वाले हो कि नहीं हो? बोलो बोलो बोलो। और अल्लाह मुखातिब किससे है? आपसे, ईमान वालों से। पता ये चलता है कि हमें उस काम करने, उस काम से रोका गया है जो काम हमारे अमाले स्वालिहा के लिए ब्लैक स्पॉट साबित होता। इसलिए होश के नाखून लो। किसी के कहने से इतनी खुशी भी मत, खुशी का इजहार भी ना करो कि हमसे आगे बाजो पुरुष और कोई पूछने वाला नहीं है। होश के नाखून लो, तालीम के दुनिया में कदम रखो, एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को उतारो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा उजाला किसे कहते और अंधेरा। बेशक बेशक। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे।